हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 22 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। इसके अंदर जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखना है, और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 5 + 1 6। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर आप 25,000 को इन्वेस्ट करो 3 साल के लिए 10% पर एनम की दर पे। ठीक है, तो अगर 10% पे आप इन्वेस्ट करते हो तो आज आप 10 इन्वेस्ट करा है, नेक्स्ट मतलब एंड ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा? 11, देन 10 से 11, 10 से 11, तो आपका 1000 कितना हो जाएगा? 1331। तो इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 331 रुपीज का। इसके अंदर क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो 25,000 को किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 331। ठीक है, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 25 इंटू में 331, दैट विल बी 8275 रुपीज। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट, एक साधारण ब्याज एक सर्टेन सम के ऊपर, एक निश्चित धनराशि पे, मान लेते प्रिंसिपल के ऊपर 3 साल के लिए 6% पर एनम पे कितना है? 360 रुपए। तो देखो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 6 3 = 18, 18 2 = 36, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया? 2000 रुपीज। ठीक है, अब वो कह रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, कि साधारण ब्याज कितना होगा सेम सम के ऊपर, मतलब 2000 के ऊपर 5 साल के लिए 8% पर एनम से। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा? 2 5 = 10, देन इट विल बी 800 रुपीज। अब देखिए वो कह रहे हैं जो ये है 0.875, ये क्या होता है? देखो होल नंबर नहीं होता ये, ठीक है, इरेशनल नहीं होता, इंटीजर नहीं होता, और ये कैसा नंबर होता है? रैशनल नंबर। 0.875 को अगर आप लिखोगे तो ये किस फॉर्म में आता है? p/q की फॉर्म में आता है। ठीक है, p/q की फॉर्म में जो भी नंबर आता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक एथलीट रन करता है 300 मीटर, मतलब 300 मीटर क्या है डिस्टेंस, कितने टाइम में? 25 सेकंड के अंदर। तो हमसे पूछी जा रही है उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब जब आप ये स्पीड कैलकुलेट करोगे मीटर पर सेकंड में निकलेगी, इसको अगर आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5 से। तो ये कितना हो जाएगा? 25 1 ज़ा, और ये हो जाएगा 25 1 ज़ा, 25 2 ज़ा, 18 इंटू 12, ये हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर विल बी 43.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा है? 18/5 से। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक पिरामिड। अब देखो पिरामिड तो आप सबको पता है किस शेप का होता है, कुछ ऐसे ही शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का। इसको किसके अंदर रखा गया है? एक क्यूब के अंदर, और क्यूब का शेप कैसा होता है? कुछ ऐसा। ठीक है, तो हमसे क्या कहा है, जो उसका एक एज है, ये जो एक इसका एज है, एक ये वाली जो ये जो है ये कितना है? 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इस पिरामिड को हमने किसके अंदर रखा है? इसके अंदर कुछ ऐसे करके रखा है। तो जो इसका बेस है वही इसकी एज है, जो इसका एज है और जो पिरामिड की बेस है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। जो पिरामिड है इसका वॉल्यूम बताना है। अब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है? 1/3 इंटू में बेस एरिया इंटू में हाइट। अब देखो 1/3। अब अगर ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का बेस किस शेप का होता है? स्क्वायर शेप का। तो बेस एरिया क्या हो गया? ए का स्क्वायर। ए कितना है हमारे पास? 12 इंटू में 12। अब जो स्क्वायर होता है उसकी हाइट भी, मतलब ये भी कितना होता है? सेम ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा। तो 3 4 ज़ा 144 इंटू में 4, तो आंसर विल बी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 3 फ्रेंड्स थे ए बी सी। इन्होंने इन्वेस्ट करा किसके अंदर? 4:5:6 की रेशियो में, और उनका टाइम पीरियड कितना रहा? 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो हमसे पूछा जा रहा है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 2 2 ज़ा, और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा, तो फाइनल कितना हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 1:5 में 5, 1:2 में 3। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 6:5:3। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया है कितना? 600
मीटर। अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। अगर लेंथ इंटू में ब्रेथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 600 मीटर। अब वो कह रहा है अगर उसकी लेंथ को क्या करा जाए, 10 मीटर से इंक्रीज कर दिया जाए, और जो विड्थ है, जो उसकी ब्रेथ है, उसको क्या करा जाए, 2 मीटर से कम कर दिया जाए। ठीक है, लेंथ को कर दिया जाए ये, और ब्रेथ को कर दिया जाए ये। ठीक है, तो जो कह रहा है कि जो उसका एरिया है वो तब भी क्या है रहेगा, रिमेन द सेम। मतलब उसका तब भी एरिया, जब आप ऐसा कर दोगे तब भी इसका एरिया कितना रहेगा, 600 मीटर का रहेगा। तो हमसे ओरिजिनल पूछा जा रहा है, मतलब ये बताना है लेंथ इंटू में ब्रेथ क्या था। ठीक है, तो देखो अगर आप इसके अंदर करोगे तो ये हो जाएगा 70 इंटू में 8, तो ये कितना हो जाएगा 560, ये नहीं होगा। इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू में 12। ठीक है, 50 इंटू में 13, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसकी लेंथ अगर आपने बढ़ा दी तो ये हो जाएगा 60 इंटू में 10, तो ये कितना हो जाएगा 600 मीटर। तो जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है, 50 इंटू में 12। अब वो क्या कह रहा है, एक गार्डन है जिसका शेप कैसा है, रेगुलर हेक्सागन के शेप का है। ठीक है, ऐसा है हेक्सागन के शेप का, जिसकी हर साइड कितनी है, 20 मीटर की। अब वो क्या कह रहा है, 5% जो हेक्सागन का एरिया है वो किसने ले लिया है, सर्कुलर फाउंटेन ने। अगर बीच में एक फव्वारा लगा हुआ है तो जो वो 5% उसका एरिया है वो किसने ले लिया है, फाउंटेन ने ले लिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया रिमेनिंग, तो मतलब ये जो बचा हुआ एरिया है ये हमसे पूछा जा रहा है। अब हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 a स्क्वायर। ए कितना है हमारे पास, 20 इंटू में 20, और इसका हमें कितना बताना है, 95%। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 95 इंटू में 6। हाँ, ये आपके पास हो जाएगा 570, 570, 570 इंटू में √3। अब √3 की वैल्यू लगा दो, 570 इंटू में 1.732। इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे आपके पास आ जाएगा 987.2। अगर ये आप 1 से कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर रह जाएगा 987.24। ठीक है, तो आपका जो फाइनल एरिया आ जाएगा वो ये आ जाएगा। बस आपको इसके अंदअंदर एरिया ऑफ हेक्सागन लगा के उसका 95% कैलकुलेट करना है। अब वो क्या कह रहा है, द वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स आर इन द रेशियो ऑफ, देखो 7x था, ये था 8x और ये था 9x। अब वो कह रहा है हर एक ने क्या कर लिया, 5 और 5 वजन क्या कर लिया, गेन कर लिया, 5-5 kg। तो नया रेशियो कितना हो गया, 12:13 में 13:14। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द ओरिजिनल वेट ऑफ द हेवीएस्ट फ्रेंड। ये हमें 9x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो 13 7 91 प्लस 13 5 65, 12 8 96। ठीक है, प्लस 12 5 60, तो ये कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू में 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो हेवीएस्ट जो फ्रेंड था उसका वेट कितना है, 9 किलो। अब देखिए हेरॉन्स फॉर्मूला आपको पता है, सेमी पैरामीटर माइनस a, सेमी पैरामीटर माइनस b, ये साइड्स हैं, सेमी पैरामीटर माइनस में c। अब देखो एक ट्राइंगुलर फील्ड है जिसकी साइड लेंथ कितनी है, 2:3:4। ठीक है, 4 5 6 7 8 9, तो 9x अगर मैं इसका पैरामीटर करूं, क्योंकि ये साइड है, अगर मैंने साइड्स को जोड़ लिया तो ये मेरा क्या बन गया, पैरामीटर बन गया। ठीक है, 9x का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 72, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो फर्स्ट साइड हो गई, अगर मैं ऐसे करूं 16, ठीक है ना, 8 2 8 3 24, और ठीक है ना, 8 4 32, ये हमारे पास साइड्स आ गई। अब देखो सेमी पैरामीटर कितना होगा, 72/2, तो ये सेमी पैरामीटर मेरे पास कितना आ गया, 36। तो देखो 36 इंटू में 36 माइनस में 16 20, 36 माइनस में 24, ये हो जाएगा 12, और ये लास्ट में रह जाएगा 36 माइनस में 32 4। ठीक है, तो अब आप इसको अगर उसमें से निकालोगे रूट में से, ठीक है, तो अगर आप देखो इसको कर दो, 4 9 36, 4 5 और ये हो जाएगा 3 4 और ये हो जाएगा 4। अब देखो 4 और 4 का पेयरिंग हो गया तो एक आ गया 16 इंटू में, 3 का पेयरिंग हो गया तो एक ही आ गया 3, और अंदर क्या बचा, ये हो गया 3 5 15, तो ये हो जाएगा 16 3 48 इंटू में। अब देखो √15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखाती हूँ।
15 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखो 15 प्लस उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 16, ठीक है, 15 प्लस 16, 2 इंटू में इसको अंडर रूट करेंगे 16 को, तो 2 4 8, तो ये कितना हो जाएगा 31/8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.87, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 48 को 3.87, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 186 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट, ठीक है, एक मशीन का मूल्य हर वर्ष 10%, 20% और तीसरे वर्ष 30% क्या होता है, कम होता है। डेप्रिसिएशन मतलब कम होता है, एक साल 10% कम होगा, अगले साल 20% कम होगा और नेक्स्ट ईयर 30% हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो इनिशियल वैल्यू था वो कितना था 10,000 था, तो पहले साल अगर 10% कम हुआ तो वैल्यू कितनी रह गई 90%, फिर देन 20% कम हुआ तो वैल्यू रह गई 80%, देन वैल्यू कितनी रह गई 70%, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। इसे कैलकुलेट करके बस बताना है कि कितनी वैल्यू रह गई 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 5040। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर है जो मार्क करता है आइटम 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो मतलब कॉस्ट प्राइस से 160% के ऊपर वो उसका क्या कर देता है मार्क प्राइस सेट कर देता है, अंकित मूल्य सेट कर देता है। फिर एक फेस्टिवल डिस्काउंट में उसे 75% की वैल्यू पे उसको बेचने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद एक कैशबैक भी दे देता है, मतलब एक एडिशनल डिस्काउंट दे देता है 300 रुपए का, और जो फाइनल सेलिंग प्राइस होता है वो स्टिल मेक अ 10% प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस का 110% होता है, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस बताना है, उसकी लागत कीमत बतानी है। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 25, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, देन 5 1 जा और ये हो जाएगा 15। तो ये कितना हो जाएगा CP 120 अपॉन में 100 माइनस का 300 इज इक्वल्स टू में CP 11/10, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो एक 10 का 0 अगर मैं इसका LCM ले लूं तो ये 3000 हो जाएगा और ये 10 यहां जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, तो CP 10 और ये हो जाएगा CP 11, ये ऐसा हो गया CP 12 माइनस का 3000 इज इक्वल्स टू में CP 11। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा 3000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अथर कैन डू सर्टेन वर्क इन अ सेम टाइम इन विच बबन एंड चेतन कैन डू, बबन प्लस चेतन, ठीक है। अथर को जितना टाइम लगता है उतना टाइम किसको लगता है, बबन और चेतन को। इफ अथर एंड बबन कैन डू इट इन 10 days, ये दोनों मिलके 10 दिन में कर देते हैं, और चेतन कितने दिन में करता है 50 दिन में करता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बबन अकेले कितने दिन में उस काम को कर लेगा। तो देखो पहले LCM ले लेते हैं, कितना आ गया 50, A प्लस B की जो एफिशिएंसी है वो 5 यूनिट और C की एफिशिएंसी है 1 यूनिट। अब देखो यहाँ पे देखो A प्लस बी टोटल में कितना है, A प्लस बी की है एफिशिएंसी 5 यूनिट, अगर मैं C की एफिशिएंसी 1 कर दूं, देखो A प्लस B प्लस C कितना है हमारे पास, टोटल एफिशिएंसी की बात करूं 6। अब अगर मेरे पास A की एफिशिएंसी, अगर मैंने C की एफिशिएंसी जो हमें गिवन है लिख दी 1, अब अगर मैं A प्लस बी था टोटल 5, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं, यहाँ पे 3 ले लूं, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को क्या करना है इक्वल करना है, तो अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और इसकी भी आ गई 3, ठीक है ना। तो हमारे पास हमें समझ में आया A की एफिशिएंसी है 3, B की मतलब बबन की एफिशिएंसी है 2, तो हमें बताना है कि बबन उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो कितने दिन में कर देगा 25 डेज में कर देगा। अब वो क्या कह रहा है, एक स्टोरेज बॉक्स है इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो होता है उसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, मतलब वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म में हो जाता है। तो उसकी जो इंटरनल डायमेंशंस है वो कितनी है 50, 40 और 30, बट ये सब कुछ है सेंटीमीटर में। तो वो पूछ रहा है हाउ मैनी लीटर इट कैन होल्ड। अब देखो हमें लीटर बताना होगा तो क्या करेंगे, मीटर क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करना होता है 1000 से, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे 50 इंटू में 100, 40, ठीक है, इंटू में 30 इंटू में 100, और इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1000 से, ठीक है। तो 1 2 1 2 1 2 1 2
तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 0, 100 100 और ये हो जाएगा 100, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, तो टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 60 लीटर्स, ठीक है ना। तो बस लीटर का आपको पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई बाय 1000। अब वो क्या कह रहा है, एक ट्रेडर है जिसने खरीदी 5 वेराइटी ऑफ राइस, किस रेशियो में, 2:3 4 5 और ये है 6, इसको उनको एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइस, प्राइस कितना है 40, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा कितना 45, ये हो जाएगा कितना 48 और ये हो जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट प्राइस, तो इस सम ऑफ द रेशियो से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इनका एवरेज कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना हो जाएगा, इसको पूरे को ऐड करोगे तो हो जाएगा ये 20। अगर मैं इसको सिंपल लिखूं, 2 इंटू में 10 है, अगर मैं यहाँ से 2 सब में से कॉमन निकाल लूँ, 2 3 ज़ा 2 4, ये 2, ये 21 और ये कितना हो जाएगा 20, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 40 63 90 120 और ये हो जाएगा 150, ये सारी क्वांटिटीज, तो इनको प्लस करके कितना आ जाएगा 46.3, मतलब अब ये जो 10 बचा था ये इसका सम आ जाता 463, इसको डिवाइड करना था 10 से, तो आंसर कितना आता 46.3। 46.3 ही सही है, आई डोंट नो ये 46.8 क्यों सही करा है, अगर आपको पता हो तो आप मुझे इसे कमेंट में बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक अलॉय है जिसके अंदर क्या है, टिन और कॉपर है। देखो एक अलॉय है जिसके जो किससे मिलके बना है, टिन और कॉपर से। अलॉय मतलब एक मिश्रण है, ठीक है। एक है जो जिसके अंदर टिन और कॉपर का रेशियो कितना है हमारे पास 5:3, ठीक है। और जो सेकंड अलॉय है सेकंड मिश्रण है, इसके अंदर टिन और कॉपर का रेशियो है 3:1, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट अलॉय की कितनी क्वांटिटी मिक्स करी जाए 20 kg ऑफ सेकंड अलॉय, मतलब जो ये सेकंड अलॉय है इसकी आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो 20 kg, ठीक है। इसके अंदर आपको फर्स्ट अलॉय की कितनी क्वांटिटी मिलानी चाहिए, तो जो आपका एक और मतलब जो आप थर्ड अलॉय बनाओ, सी अलॉय बनाओ, तो उसका रेशियो क्या आ जाए टिन और कॉपर का 4:2, मतलब इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो कितना आ जाए उसका क्या कहते हैं रेशियो 2:1। देखो इस केस में क्या करेंगे, पहले इन सबका सम कर लो, कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ठीक है ना। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 और ये कितने से हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो मतलब देखो इसके अंदर आप सिर्फ ये जो टिन है, आप सबका टिन जो है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, इस वाले को 6 से कर दो और ये कर दो 8 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। बेसिकली आपको फर्स्ट वाले अलॉय की क्वांटिटी बतानी थी। तो देखो ये हो गया 15, ये हो गया 6 3 ज़ा 18 और ये हो गया 8 2 ज़ा 16, कर दो कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2। अब देखो सेकंड अलॉय है, ये तो इन्होंने हमें बता रखा है कितना मिक्स करना है 20 kg, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता है 20 kg, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 kg। 20 kg उसके अंदर हमें क्या कहते हैं मतलब फर्स्ट अलॉय को मिक्स करना पड़ेगा, फर्स्ट अलॉय का पार्ट। अब देखिए बस इसको देखो बहुत गौर से, ये आपको किस फॉर्मेट में दिख रहा है, a sin x माइनस b cos x का स्क्वायर ऐसे दिख रहा है, प्लस में ये है b sin x प्लस a cos x का स्क्वायर, ऐसे ही कुछ दिख रहा है, ठीक है। जब भी हमें ऐसा मतलब ये कंडीशंस गिवन हो तो हमेशा इसका आंसर क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो a है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, तो आंसर विल बी 25। देखो ये हमें दे रखा है साइन a प्लस कॉस a का वैल्यू कितना है √2। कब होता है √2, जब भी साइन a 1/√2 प्लस 1/√2 करो, ठीक है। इसका वैल्यू हमेशा कितना आ जाएगा आपके पास √2। अब इससे हमें पूछा जा रहा है साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 2 √2 प्लस 1
2√2, ठीक है। इसका ये हो जाएगा 2√2/2, ठीक है। अगर √2 मैं नीचे ना रखूं तो ये हो जाएगा √2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे √2 से, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन में ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 2। अब देखो ये हमसे पूछी जा रही है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। तो इसके अंदर हमेशा क्या कंडीशन होती है, m1 इंटू में m2 क्या हो, अगर -1 हो तो ये दोनों लाइन क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं। तो देखो m कितना है, फर्स्ट लाइन में हमारे पास m है कितना 2, ठीक है, m1 है, और सेकेंड लाइन के अंदर हमारा m कितना है -1/2, ठीक है। तो इनको कर दो 2 इंटू में माइनस का 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा -1। तो दोनों लाइंस क्या हैं, यस परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए उसने हमें बताया sin x किसके बराबर है, cos x के बराबर है। अब sin x cos x के बराबर कब होता है, जब a प्लस b क्या हो 90 डिग्री। तो मतलब ये x प्लस 5x माइनस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। x प्लस में 5x माइनस का 60 इज इक्वल्स टू में 90, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू में 150 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 डिग्री। अब देखिए वो कह रहा है दो एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 किसके बराबर में हो 90 डिग्री के हो। तो वो कह रहा है द मेजर ऑफ वन एंगल इज, एक एंगल का मेजर क्या है 10 डिग्री मोर है देन 3 टाइम्स द मेजर ऑफ अदर, मतलब 3 टाइम्स 3x प्लस में 10 है, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है वो। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, मतलब ये एक एंगल हो गया, एंगल 1 अगर हमने x मान लिया तो दूसरा क्या है, एक कोण का माप दूसरे कोण के माप से 3 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। तो सपोज एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 3x प्लस में 10, अगर इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हमने एक को x माना है और दूसरे को माना है 3x प्लस में 10, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू में 80 डिग्री। x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 20 डिग्री, तो छोटा वाला एंगल ही पूछा गया था, तो 20 डिग्री हमसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा कितना 20 डिग्री। अब देखिए एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसके अंदर एंगल B और एंगल C जो है इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे I पे, BIC ये वाला एंगल कितना है हमारे पास 110 डिग्री। तो हमसे पूछा जा रहा है एंगल A कितना होगा। तो देखो ये क्या होता है 90 प्लस A/2 इज इक्वल्स टू में ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू में 110, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 110 है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू में 20 डिग्री, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। हाँ सिंपल, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB, तो ये हो जाएगा 5 2√6, 5 प्लस 2√6। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है एक ट्राइंगल है PQR, ऐसे PQ और R, ST S और T क्या है पैरेलल है, समांतर है किसके QR के, PS P से लेके S तक हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, SQ S से लेके Q तक दे रखा है 10 सेंटीमीटर, PT हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और TR मतलब ये हमसे पूछा जा रहा है TR की वैल्यू, ये इसको Y मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो P ये वाला, ये यहाँ से P से लेके S तक हमारे पास 5 है, और ये P से लेके Q तक कितना है हमारे पास 15, ये किसके बराबर होगा 6 अपॉन में इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो 5 3 तो ये हो गया 3x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 18, ठीक है। अगर मेरे पास पूरा कितना है 18 है, ये 6 है, तो ये T से लेके R तक वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। सो ये आज 25 पूरे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं SSC CGL 2022, ठीक है, 2025 का 22 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का। होप जितने आपके डाउट्स रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए हेल्पफुल है सो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।